सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में और प्रेज जस्ट टीवी यूट्यूब चैनल पर। और आज के वचन को जब आप सुनने जाएंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप बड़ी बरकत हासिल करेंगे। सो वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगी ताकि आप इस वचन को जैसे ही सुने ये प्रार्थना कार्य करे और ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हे सामर्थी, हे जलाली, हे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी खुदा आज के इस वचन को सुनने जा रहे हैं, जितने भी शामिल हो इस वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, ये वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इस आज के वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए। पवित्र आत्मा इन सब लोगों की मदद करना, अगुवाई करना, इनकी जिंदगियों में खुदावंद तेरा आत्मा कार्य करे और ये सच को जाने और इस वचन को शेयर करने वाले बने, इस वचन पर चलने वाले बने। यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि क्रूस के संदेश पर आधारित पिछले 5 भाग आ चुके हैं, आप YouTube चैनल इस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं वो 5 भाग, या फिर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली देखेंगे तो वहां पर आपको ये सारे भाग के लिंक जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आप क्लिक करेंगे और उस वचनों को आप पा सकते हैं, सुन सकते हैं। क्रूस का संदेश भाग 6 में हम सीखेंगे परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। उत्पत्ति 1 उसका 1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के एक बहुत गहरे सत्य को समझने जा रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे ही आप इस वचन को सुनेंगे आप बरकत हासिल करेंगे, आप अपनी गवाही रिसीव करेंगे, आप परमेश्वर को नजदीक से जानने पाएंगे और उसे समझने पाएंगे, ताकि आप परमेश्वर की योजना को भी अपनी लाइफ में लेने पाएंगे। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन के एक बहुत गहरे सत्य को समझने जा रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग जीते हैं, काम करते हैं, परिवार बनाते हैं और फिर एक दिन वो इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि मैं इस संसार में क्यों हूं, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया। जब तक हम इन सवालों का उत्तर नहीं समझते तब तक जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो हमें समझ में नहीं आता। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना कैसे की, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया, परमेश्वर मनुष्य जाति की जुताई क्यों कर रहा है और इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सो इन सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वचन में। सो एक पहली बात जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि परमेश्वर सृष्टि से पहले भी अस्तित्व में था। ये बाइबल प्रूफ करती है, बताती है भजन संहिता 90 उसका 2 में कि पर्वतों के उत्पन्न होने से पहले और पृथ्वी और संसार की रचना से पहले अनादि से अनंत तक तू ही परमेश्वर है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। परमेश्वर समय से पहले भी था, सृष्टि से पहले भी था और अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। उस समय ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना मनुष्य, ना ही तारे, केवल परमेश्वर था। दूसरी जो बात है, जो सवाल उठता है कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे किसी सामग्री की, कोई मटेरियल की, कोई चीजों की जरूरत नहीं है, कोई मशीन की उसको आवश्यकता नहीं थी। भजन संहिता 33 का 9 में लिखा है, क्योंकि उसने कहा और हो गया, उसने आज्ञा दी और वह स्थिर हो गया। परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि बनाई। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उसने कहा पृथ्वी हो और पृथ्वी बन गई। इससे हम समझते हैं कि परमेश्वर का वचन रचनात्मक
शक्ति रखता है, मतलब एक क्रिएटिव वो सामर्थ, वो पावर रखता है परमेश्वर का वचन, कि जब वो एक्टिवेट होता है तो चीजें क्रिएट हो जाती है, सृष्टि क्रिएट हुई। हालेलुया। तीसरी जो बात कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पहले बनाया। जी हाँ, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। स्वर्गदूत को, एंजल्स को परमेश्वर ने पहले क्रिएट किया। स्वर्गदूत क्या है? वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। वे केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि ऐसे प्राणी हो जो स्वेच्छा से उससे प्रेम करें। यहीं से मनुष्य की सृष्टि की योजना शुरू हुई। फोर्थ जो चीज पैदा होती है, एक सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। ये बहुत एक गहरा एक सवाल है, एक प्रश्न है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर को मनुष्य की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने मनुष्य को बनाया। क्यों? 1 यूहन्ना 4:8 में कि परमेश्वर कहता है कि मैं प्रेम हूं। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम का स्वभाव कि वो साझा किया जाए। परमेश्वर चाहता था कि एक ऐसे बच्चे हों जो उसको जाने, उसको समझे कि मैं कौन हूं, उससे प्रेम करे, उसके साथ अनंत काल तक रहे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना। हालेलुया। इसलिए उसने एक इंसान को क्रिएट किया ताकि वो उससे प्यार कर सके, उसको समझ सके, उसकी आज्ञाओं को मान सके। हालेलुया। 5th जो बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा शरीर परमेश्वर जैसा है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास आत्मा है, भावना है, सोचने की शक्ति है, प्रेम करने की क्षमता है। यही बातें हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। हालेलुया। 6th जो सवाल है कि परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया। उत्पत्ति 2:7 में कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। हालेलुया। इस वचन में एक गहरा सत्य छिपा है। मनुष्य 2 भागों से बना है, शरीर जो मिट्टी से बना है, आत्मा जो परमेश्वर से आती है। अब परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार करे, सृष्टि की वो देखभाल करे और परमेश्वर के साथ वो संगति में रहे। ये परमेश्वर चाहता था एक इंसान की लाइफ से। 7th जो सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्यों लगाया। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर परमेश्वर आदम से प्रेम करता था तो उसने वो वृक्ष क्यों लगाया। इसका आंसर है स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। यदि परमेश्वर केवल अच्छा ही रखता और कोई परीक्षा नहीं होती तो मनुष्य के पास चुनने का अवसर नहीं होता। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य स्वेच्छा से उसकी आज्ञा को माने, इसलिए उसने एक आज्ञा दी। लेकिन दुर्भाग्य से आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और पाप संसार में आ गया। 8th जो सवाल है कि परमेश्वर मनुष्य जाति की जुताई क्यों कर रहा है। ये बाइबल का एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है कि परमेश्वर इस संसार को खेत की तरह देखता है। मत्ती 13:38 में लिखा है कि खेत संसार है और परमेश्वर किसान की तरह है। किसान जमीन जोतता है, बीज बोता है, पौधों को बढ़ने देता है और अंत में फसल काटता है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को आने देता है, संघर्ष को आने देता है, सुखों को दुखों को आने देता है ताकि हम जान सके। हमें परीक्षाओं से वो गुजारता है, वो लेकर जाता है उन परिस्थितियों से, उन संघर्ष भरे दुखों से हमें लेकर जाता है ताकि हम सीख सके, हम समझ सके। हमारी आजमाइशों से वो हमें लेकर जाता है,
हमारे चरित्र को वो बदलता है, हमारे कैरेक्टर को वो बिल्ड करता है, ताकि हमारे अंदर सच्चा विश्वास और प्रेम विकसित हो। अगर ये सब ना हो, दुख ना हो, परिस्थितियां हमारी बिगड़े ना, हम कंफ्यूज ना हो, चिंताएं ना हो, हताश ना हो, निराशा ना हो, आंसू ना हो, तो हम परमेश्वर की सच्ची योजना को नहीं जान पाएंगे, उसके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे, हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रहने पाएंगे, उसको हम जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ऐसा कौन है जो मेरी सुन सकता है, जो मेरे हालातों को बदल सकता है। सब कुछ आपको पका पकाया नहीं मिलता। आप जब कुछ खाना बनाते हैं तो उसका मटेरियल तैयार करते हैं। आप कोई भी सब्जी बनाते हैं उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं सारी। आप अगर उसमें लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, प्याज डालेंगे, मिर्च डालेंगे, मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, हर एक चीज जब आप डालते हैं उसको, सब्जी को आप काटेंगे, उसको साफ पानी से धोएंगे, उसको फिर पानी उसका वेट करेंगे कि वो अलग हो जाए, और फिर आप उस सब्जी को आप प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं खाने के लिए। इसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि जब आप दुखों में से निकले, आपकी जिंदगी जब उन ऑब्स्टेकल से होकर निकले, तो आप परमेश्वर को जान सके कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत महान योजना रखता है। वो आपकी लाइफ को वैसा देखता है जैसा आप देख नहीं पाते। सो आप परमेश्वर को जाने, इसलिए दुख भी। आप उन परिस्थितियों से निकलकर सच्चे विश्वास से आप भरने पाए, प्रार्थना का हिस्सा बनने पाए, परमेश्वर पर अपनी आस रखने पाए और उन बड़ी आशीषों को हासिल कर सके। तो आप एक सच्चे विश्वास से भरे हुए सच्चे पात्र बने, सच्चे आप मनुष्य बने, आप पाप से भरे हुए मनुष्य ना ठहरे। सो परमेश्वर इस तरह से आपकी लाइफ को देखता है और आपको आपकी लाइफ को सेट करना चाहता है और वो सेट करना जानता है। हालेलुया। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, दुखों से, हालातों से आप जूझ रहे हैं, सो आपको वरी नहीं करना। अगर वो जख्म देता है तो उस जख्म पर मरहम लगाना वो जानता है। अगर वो आपको गिराता है तो वो आपको उठाना जानता है। हालेलुया। सो 9th जो पॉइंट है कि इस पृथ्वी पर जीवन का उद्देश्य क्या है। अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है। ये वो समय है जब हम परमेश्वर को जान सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, अपने चरित्र को हम बदल सकते हैं और मसीह के समान हम बन सकते हैं। जो लोग परमेश्वर को चुनते हैं वे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप साल्वेशन के रास्ते पर चल रहे हैं, आप उसके वचनों पर चल रहे हैं, आप स्वर्ग की मिरास को हासिल करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर को देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 10th जो बात है कि क्रूस का महत्व क्या है, क्रूस की इंपॉर्टेंस क्या है। जब मनुष्य पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ नहीं दिया था, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों का दाम चुकाया, हमें उद्धार का मार्ग दिया और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को बहाल किया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उससे प्रेम करे, उसके साथ संगति में रहे और वो अनंत जीवन को पाए। ये संसार अस्थायी है लेकिन हमारा आत्मा अनंत है, एटर्नल है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास हमें लौटना चाहिए। आमीन। सो परमेश्वर आप सभी के साथ हो। इस वचन के द्वारा जो आपने बरकत हासिल की है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यूनिक तरीके से रचा है और आपकी लाइफ के लिए वो कुछ खास प्लानिंग रख कर बैठा है। उन प्लानिंग्स को जाने, उस कॉलिंग को जाने, उस बुलाहट को समझे। यस, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरी क्या कॉलिंग है, मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे तेरे राज्य के लिए क्या करना चाहिए। आप परमेश्वर के लिए वैसा करने पाएंगे। अगर आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
तुम मांगते नहीं इसलिए तुम पाते नहीं। सो परमेश्वर से जो कुछ भी चाहिए, अगर आज आपको वचन की घटी है, वचन का मस्सा नहीं है, तो बुद्धि और ज्ञान की बातें आप समझना चाहते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, वचन का मस्सा मांगे। अगर आप परमेश्वर से हीलिंग और डिलीवरेंस चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना में बढ़े, तो परमेश्वर से आप मांगे, आप उसकी पवित्र आत्मा को मांगे। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे तेरे किंगडम के लिए क्या करना चाहिए, सो परमेश्वर आपको वैसा ही आपकी लाइफ में कर देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद है सामर्थ्य है जलाली है जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे मुक्तिदाता ही उद्धार करता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद। खुदावन, मैं तेरे लोगों को खुदावन तेरे पाक जीवित लहू में कवर करती हूँ। सिर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक खुदावन तेरा पाक लहू इनकी जिंदगी के लिए बोले, इनके जिस्म के लिए बोले, इनके परिवार के लिए बोले, इनकी जिंदगी के हर एक मैटर के लिए बोले। प्रभु जी, आपका पवित्र लहू इनके ऊपर जुम्बश करे खुदावन, आपका आत्मा जुम्बश करे मेरे परमेश्वर। हर बंधन से ये आजाद घोषित करती हूँ मैं इनको यीशु मसीह के जीवित नाम में। ये परमेश्वर तू जलाली है, तू सामर्थी है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन, तेरा धन्यवाद करती, तेरा शुक्र अदा करती हूँ मेरे परमेश्वर। इनके रुजिस्म जान बदन को छू और ब्लास कर प्रभु। इसी समय इसी घड़ी यीशु मसीह के जीवित लहू में सिर के बालों से लेकर पांव की तलवों तक कवर करती हूँ। हर बीमारी, हर दर्द को जाने के लिए कमांड करती हूँ। आपकी बॉडी फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर दर्द, हर बेचैनी, हर चिंता से आजाद हो जाओ। हर संघर्ष खत्म हो जाए, हर डिले खत्म हो जाए, हर अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ से दूर हो जाए। आप हर एक कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो जाओ। आपके बच्चे छुए जाए यीशु नाम से। आपकी मैरिज छुई जाए प्रभु यीशु नाम से। हर वेदियां ढह जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन जीसस माइटी पावरफुल नेम। आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़े, आप वचन के मस्सा में बढ़े यीशु मसीह के जलाली जीवित सामर्थ्य नाम में। मैं एक जन को आशीषित घोषित करती हूँ, ब्लेस घोषित करती हूँ। इन जीसस माइटी पावरफुल नेम आई प्रे, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सभी के साथ हो, सभी को जय मसीह की।